Hello guys, you watching Learning Maja and this is Sudhanshu. आज हम देखेंगे नंबर्स के बारे में। काफ़ी बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल्स नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं। आज हम ये पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा नंबर्स होता है वो हमारा होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल का मतलब ही क्या होता है? नेचुरल का मतलब क्या होता है? नेचर। नेचर यानी प्रकृति। तो इस प्रकृति में ऐसे कौन कौन से नंबर आपने सुने हैं या बोले जाते हैं, वो मुझे आप बताइए। तो आप देखेंगे कि आप अपने डेली रूटीन में जीरो तो बोलते नहीं हैं, आप क्या बोलते हैं? 1 2 3, मतलब ये पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। तो ऐसे नंबर जो हमारे 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटिव, ये कौन से नंबर होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, इससे जो अगला वाला हमारा जो नंबर आता है वो हमारा होता है होल नंबर। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स कुछ नहीं होता, अगर आप नेचुरल नंबर में अगर ज़ीरो ऐड कर दें तो आपका होल नंबर्स बन जाता है। यानी आपका होल्स नंबर क्या होते हैं? होल्स नंबर होते हैं आपके 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ऑलराइट, ठीक है। तो हमने नेचुरल नंबर देख लिया, हमने होल नंबर देख लिया। होल नंबर से जो बड़े वाले नंबर होते हैं वो हमारे होते हैं इंटीजर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप सभी बच्चों ने ग्राफ तो बनाए होंगे या ग्राफ पेपर ज़रूर देखा होगा। तो ग्राफ पेपर में अगर आप ध्यान से देखें नंबर्स को, तो ग्राफ पेपर में कौन कौन से नंबर आपको दिखाई देते हैं? तो आप मुझे यहाँ पे बता पाओगे आप कौन कौन से नंबर देख पाते हो? तो आपने 0 भी देखा होगा ग्राफ पेपर में, 1 भी देखा होगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, यानी पॉजिटिव वाले नंबर जो नेचुरल नंबर हैं वो भी देखे होंगे। अगर हम उसमें 0 इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाते हैं, यानी होल नंबर देखे हैं आपने। और साथ ही साथ आपने ये देखा होगा कि उस ग्राफ पेपर के 0 के दूसरी साइड यानी लेफ्ट साइड नेगेटिव वाले नंबर होते हैं। यानी इंटीजर्स में आपके कौन कौन से नंबर आते हैं? इंटीजर्स में आपके होते हैं माइनस वाले नंबर। फॉर एग्जांपल -5 होगा, उसमें -4 होगा, -3 होगा, फिर -2 होगा, -1 होगा। उसके बाद आपको 0 भी दिखाई देता है ग्राफ पेपर पे, फिर 1 भी दिखाई देता है, 2 भी दिखाई देता है, 3 भी दिखाई देता है, 4 भी दिखाई देता है, 5 भी दिखाई देता है एंड सो ऑन। तो सिमिलरली जैसे पॉजिटिव में आपके इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, वैसे ही आपके नेगेटिव में भी इनफाइनाइट नंबर होंगे। तो यहाँ पे भी मैं डैश लगा देता हूँ। ओके, ये बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। इंटीजर्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है नंबर्स में, वो हमारा होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की देखिए डेफिनेशन, आप एक डेफिनेशन ध्यान रखिए, वही डेफिनेशन आपके लिए इनफ है, सफिशेंट है। तो देखिए रेशनल कौन से नंबर्स होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं आपके जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, P और Q जो होते हैं आपके इंटीजर होते हैं। अब आप कहोगे कि ये क्या साइन लगा दिया मैंने, ई में क्या लहर बना दी? तो ये जो ई है ये है हमारा बिलोंग्स टू, इसे क्या बोलते हैं हम? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब P और Q कैसे नंबर हैं हमारे? P और Q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। और इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर होने चाहिए? हमारे नेगेटिव भी नंबर होने चाहिए, हमारा 0 भी आ सकता है, हमारा पॉजिटिव वाले नंबर भी आ सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई? बस इसमें एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है,
कि ये जो आपका नीचे वाली जो चीज़ है, नीचे वाली चीज़ यानी ये डिनोमिनेटर जो है आपका क्यू, बस ये आपका ज़ीरो ना हो जाए, बस बस ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म होती है। पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर्स होने चाहिए यानी पी भी हमारा जीरो हो सकता है एंड क्यू भी हमारा जीरो हो सकता है, लेकिन कंडीशन बस यह है कि ये जो क्यू है ये जीरो नहीं होनी चाहिए, बस पी आपका जीरो हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर 16/2 है, सॉरी एग्जाम्पल 16/3 है, तो 16 हमारा इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स में देखते हैं 16 आता होगा क्या। इसमें जब हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर आगे चलते रहेंगे तो 16 आएगा ना। तो 16/3 यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म आ गई हमारी। ठीक है, पहली वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है? पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। तो देखिए पी जो है यानी न्यूमरेटर, ऊपर वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाली चीज़ को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। आप इसे लिख लीजिए, ऊपर वाली चीज़ को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली चीज़ को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे होने चाहिए? आपके इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर्स होने चाहिए तो 16 भी आपका इंटीजर्स होता है और आपका 3 भी इंटीजर्स होता है। चलो ठीक है, तो दूसरी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तीसरी कंडीशन है कि क्यू, और क्यू क्या था हमारा? नीचे वाली पार्टी, ऊपर वाली पार्टी, नीचे वाली पार्टी। नीचे वाली पार्टी नहीं बोलेंगे, एक्चुअली उसे डिनोमिनेटर बोलेंगे। तो डिनोमिनेटर यानी क्यू आपका नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और क्या हमारा जो डिनोमिनेटर है वो जीरो है? नहीं है। कितना है? 3 है। तो 3 जीरो थोड़ी होता है, 3 तो 3 होता है। तो यानी हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो मैं बोलूँगा कि 16/3 जो होगा इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर, अब नाम होते हैं ना, तो इन नामों के भी नोटेशन होते हैं। तो मैं अभी नोटेशन सबके दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे इनके नोटेशंस होते हैं। ठीक है, तो आपको बस अभी तक ये देखना है कि हमारे जो नंबर्स होते हैं वो कितने नंबर्स होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, उनके वेरियस क्या क्या होते हैं, वैरायटी। तो एक होता है हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में कौन से नंबर जो नेचर में होते हैं, और नेचर में कैसे नंबर बोलते हैं? हम 1 से स्टार्ट करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि 0 हम बोलेंगे। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 पॉजिटिव वाले नंबर बोलते हैं हम, नेगेटिव भी तो कहाँ बोलते हैं, है ना। होल नंबर की बात करेंगे तो अगर मैं नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देता हूँ तो वो पूरी जब सीरीज बन जाएगी मेरी, वो मेरे पूरी होल नंबर की बन जाएगी। ठीक है, अगली चीज़ क्या है? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका तो यही लगता है मुझे कि ग्राफ पेपर में आपको जो जो नंबर दिखाई देते हैं वो आपके इंटीजर्स हैं। अब ग्राफ पेपर में जो मेनली जो दिखाई देते हैं वो आपके 1 2 3 पॉजिटिव वाले नंबर, 0 और नेगेटिव वाले नंबर। इसमें हम पॉइंट को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म रखते हैं। पी और क्यू आपके इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। इसका मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 5 जो है वो आपका रेशनल नंबर होगा, तो इसका आंसर क्या निकल सकता है? इसका निकल सकता है यस, 5 इज़ अ रेशनल नंबर। अब आप कहोगे कैसे? इसमें तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म ही नहीं बन रही। कैसे नहीं बनेगी? इसके नीचे हम 1 नहीं मान सकते। तो देखिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन होती है कि पी और क्यू यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स, दोनों ही हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। तो 5 और 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी पी और क्यू दोनों ही मेरे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में देखिए आप 5 और 1 आता है, हाँ 5 भी आता है और 1 भी आता है। इंटीजर्स में हमारा 1 भी आता है और 5 भी आता है। तो हमारा p और 5 और 1 दोनों ही क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो हमारी सेकंड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और थर्ड कंडीशन क्या है हमारा कि q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी जो डिनोमिनेटर है वो आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए।
और डिनोमिनेटर आपका 1 है, 0 नहीं है ना। तो तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, दैट्स वाई 5 इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0। ठीक है, तो 0 हमारा रेशनल नंबर होगा क्या, बताओ। इसके नीचे हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो हाँ, थोड़ी परेशानी हो रही है तो उसके लिए सॉरी, जल्द ही ये मैं इसको दूर करूँगा, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए फ़िलहाल। तो 0 के नीचे मैं 1 मान सकता हूँ, मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई, बिल्कुल बन गई। दूसरी कंडीशन पी एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। पी आपका इंटीजर्स है 0, तो इंटीजर की सीरीज़ में देखो तो यस, ठीक है, 0 आता है यानी इंटीजर्स है। तो पी तो हमारा इंटीजर्स है। क्यू देखो आप, क्या 1 है, इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स में आपका यस आता तो है 1, तो यानी आपका क्यू भी इंटीजर्स हो गया, यानी दोनों ही हमारे इंटीजर्स हो गए। ठीक, थर्ड कंडीशन क्यू जो है आपका डिनोमिनेटर वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और आपका डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर 1 है, 0 नहीं है ना, 1 है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि दैट्स वाई 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो आपकी ये चीज़ें थी इसकी। अब आप मुझे बताइए, अब आप सोच रहे होंगे भाई मैंने तो आपको पॉइंट वाले नंबर नहीं बताए। तो पॉइंट वाले नंबर वो मैं आपको आगे वाली जो मेरी वीडियो आएंगी मैं सारी चीज़ें उसमें बताऊंगा। एक्चुअली वो जो पूरा पॉइंट वाला जो पार्ट है वो पूरा रेशनल नंबर के अंडर में ही आएगा। तो मैं रेशनल नंबर का जो बाकी की और डिटेल्स हैं तो मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। फ़िलहाल के लिए काफ़ी बच्चों के लिए मैंने अभी तक सुना है कि मतलब काफ़ी बच्चों को अभी तक कन्फ्यूज़न रहता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स के बारे में। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं ये बोल सकता हूँ, आपने एक चीज़ सुना होगा, सबसेट। सबसेट कभी सुना हो तो मैं एक पहले आपको सीरीज़ लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये सबसेट क्या होता है।